विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है। भारत के लिहाज से भी देखें तो ये असर भारत पर भी डालेगा। ऐसे में भारत पर किस तरीके से असर डालने वाला है अमेरिका चुनाव, और आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो इस बार ट्रंप या फिर हैरिस, किसकी संभावना बनते हुए नजर आ रही है? देखिए, अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति चुनाव है बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है ये। और यहाँ दोनों ही पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी और उसके जो उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच में एक बहुत ही कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें स्विंग स्टेट्स की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं और उसमें जो अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं वो किस पक्ष में अपना मतदान देंगे उसके ऊपर ही अल्टीमेट जो है रिजल्ट निर्भर करेगा। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक जो लिबरल जो सोच है और एक कंजर्वेटिव पार्टी की जो एक जो जैसे उनकी एक राष्ट्रवादी प्रखर राष्ट्रवादी सोच होती है, और अगर विशेष रूप से आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो जिस तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट के अप्रोच को लेकर के चलते हैं, और उन्होंने एक बड़ा एक अभियान मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से लॉन्च कर रखा है, जो कि लगातार उनका एक सिग्नेचर जो है वाक्य है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये विचारधारात्मक स्तर पर भी लड़े जा रहे हैं। मूल रूप से जो अगर कुछ मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो इकोनॉमी जो इशू है वो भी एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण इशू है। इमाइग्रेशन, गन कंट्रोल इत्यादि के जो मुद्दे हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ जो अनेक रिफॉर्म्स जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत भी जो अनेक विषय हैं वो भी इन चुनावों का मुद्दा है। एबॉर्शन राइट्स को लेकर के भी अनेक तरीके की डिबेट्स हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स तो वो अपना मतदान एक कन्वेंशनल तरीके से करेंगे। जाहिर है कि रेड स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी को जाता है, ब्लू स्टेट जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जाता है। लेकिन जो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं वो किस करवट बैठते हैं, वहां के जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वो किस करवट बैठते हैं, और उन जो स्विंग स्टेट्स में बड़ी संख्या में वहां पर प्रवासी भारतीय, हमारे जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, जो वोटर्स हैं और जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। और भारत का जो प्रभाव है वो अमेरिका की घरेलू राजनीति में निसंदेह बहुत बढ़ा है। और अभी आप देख रहे हैं कि यदि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो ये न सिर्फ पूरे महिलाओं के लिए विश्व में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी, अमेरिका में वो पहली ऐसी महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचेंगी। और लेकिन और दूसरा, भारत के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि भारतीय मूल का कोई एक व्यक्ति, एक महिला जो अमेरिका की सर्वोच्च पद पर पहुंची, ये भारत के लिए भी बहुत गर्व का विषय होगा। और जाहिर है कि ये जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जाहिर है कि अपना पूरा दमखम, अपना पूरी प्रदर्शन को वो अपनी पार्टी के आधार पे कर रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात आपको रोक रही हूं, लेकिन अगर दोनों में से बात की जाए तो भारत के लिए कौन बेहतर साबित होगा? क्योंकि ट्रंप सत्ता में रह चुके हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो जो बाइडेन राष्ट्रपति रह चुके हैं और है भी। ऐसे में आने वाले समय में अगर कमला हैरिस सत्ता में आती हैं राष्ट्रपति के तौर पर, तो कौन बेहतर होने वाला है, कमला हैरिस या फिर ट्रंप? जी, इसी सवाल पे मैं आ रहा था कि अगर भारत की बात करें तो देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं आज इतने प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं, और जाहिर है कि इसका जो फाउंडेशन है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां हैं, जिसको कि हम शेयर्ड वैल्यूज, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस कहते हैं। और ये जो संबंधों का जो आधार है वो बहुत ही मजबूत है। यदि आप अमेरिका में देखें तो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सभी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती रही है। और आप देखिए तो बिल क्लिंटन से ये संबंधों में बदलाव की शुरुआत हुई थी, और बिल क्लिंटन एक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, और जो बाइडेन फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो ये अगर आप दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट्स रहे, रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे, उनके कार्यकाल के दौरान हमने देखा है
कि जो भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार मजबूती आई है। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ये दो लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच में जो एक सहमति दिखती है, जो एक लोकतांत्रिक देशों के बीच के संबंध होते हैं, उसकी महत्ता को अमेरिका का हर एक राजनेता समझता है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में यदि आप कुछ वामपंथी दलों को साइड में कर दें तो जो प्रमुख भारतीय जो राजनीतिक दल हैं वो सभी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों के रखने वाले राष्ट्रों के बीच के संबंध बढ़ने चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी जीते या डेमोक्रेटिक पार्टी जीते, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने या कमला हैरिस बने, भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे होंगे और इन संबंधों में आने वाले समय में और ऊंचाई और हायर ट्रेजेक्टरी पर ये संबंध जाएंगे। चाहे और अभी आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की इस रणनीतिक साझेदारी में विश्व के कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है जो कि इसमें डिस्कस न किए जाते हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पेस, हेल्थ, कोई भी ऐसा क्रिटिकल विषय नहीं है, की सेक्टर नहीं है जिस पर भारत और अमेरिका कोलैबोरेट न कर रहे हो। और इंडो पैसिफिक रीजन जो कि आप जानते हैं कि इस विश्व का 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का महत्व और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस पर एक हमारे जो नॉर्दर्न नेबर चाइना की अनेक तरीके के वहां पर उसके मंसूबे रहते हैं, विस्तारवादी मंसूबे होते हैं, तो उस पर भी लगाम लगाने के लिए और चाइना को डील करने के लिए भी भारत और अमेरिका गहरे तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ये अमेरिका का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए वो इस बात को जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसके साथ वो संबंध अपने बना के रखेंगे। और भारत और अमेरिका के बीच में मैं एक बात अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में जो हमारे 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, 40 लाख से भी ज्यादा हमारे जो भारतीय हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और यदि भारत के लोगों के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो ज्यादा संख्या वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन जाहिर है कि वो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो भारतीय जो लोग हैं, जो अमेरिका के नागरिक हैं, वो अपने अपने जो इश्यूज के आधार पर भी वो वोट करेंगे। जाहिर है कि इकोनॉमी, जैसा कि मैंने कहा, इकोनॉमी, इमाइग्रेशन, गन कंट्रोल और एबॉर्शन राइट इत्यादि के जो मुद्दे हैं वो उनके लिए भी आएंगे। अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर फॉरेन पॉलिसी के विषय की बात करें तो यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो ऐसे में जो अमेरिका की जो अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, चाहे वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में हो या इजराइल हमास के और इजराइल के आतंकवाद के विरुद्ध उसकी लड़ाई के संदर्भ में हो, वो लार्जली कंटिन्यू करेगी। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रशिया यूक्रेन युद्ध के प्रति जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग दिख सकता है। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को 24 घंटे के अंदर ही बंद कराने के लिए कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। तो ऐसे में विदेश नीति के मुद्दे पर हम कुछ बदलाव अवश्य देखेंगे, लेकिन वो तब होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये स्विंग स्टेट्स किसके पक्ष में अपना मतदान करते हैं और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद ही हम ये स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि अगले प्रशासन का भारत विश्व के मामलों पे क्या असर होगा। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत के साथ जो संबंध है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, संबंध लगातार प्रगाढ़ और मजबूत होते रहेंगे। सर, क्योंकि इतने सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। और जो बाइडेन की भी आपने यहाँ पर उनका भी जिक्र किया कि उनकी जो पॉलिसी रही है वो भी हम देखते हुए आ रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस भी हैं, ऐसे में वो भारतीय मूल की हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने अभी भी बताया कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं अमेरिका में, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा इस चुनाव में। लेकिन अगर कमला हैरिस सत्ता में आती हैं तो जो बाइडेन से कितनी अलग साबित होंगी और जो विदेश नीति है वो कितना उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या भारत को आने वाले समय में फायदा मिलेगा अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं इन बीते सालों के मुताबिक? जी बिल्कुल। कमला हैरिस यदि राष्ट्रपति बनती हैं तो उनके राष्ट्रपतित्व काल में भारत और अमेरिका के संबंधों में और भी ऊंचाई आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो भी इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।
लेकिन अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं अमेरिका की, तो वो जाहिर है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वैश्विक मामलों के संबंध में जो नीतियां हैं, उसको वो और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। यद्यपि कि हर एक राष्ट्रपति का एक अपना वर्किंग स्टाइल होती है, एक अपना सोचने का तरीका होता है, उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को साथ में लाने के लिए उन्होंने अनेक इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे डेमोक्रेसी की समिट, उन्होंने एक बड़ी समिट आयोजित की थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। और वो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान काफी प्रयास किए। और कमला हैरिस जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है, यदि वो राष्ट्रपति बनती है तो वो निसंदेह भारत के उसके जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते उसका जो महत्व है, और विशेष रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का जो एक बड़ा महत्व है, चाइना की चुनौती को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इन संबंधों को आगे बढ़ाएंगी। और भारत और अमेरिका के बीच में, जैसा कि मैंने कहा, कि सभी क्रिटिकल सेक्टर्स पे एक गहरी साझेदारी है, कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इस कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे और फर्दर एलिवेट करना है और उसे कैसे हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाना है, इसके संदर्भ में भारत और अमेरिका की जो भी प्लान्स हैं उसको वो आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इसमें मैं विशेष रूप से जो अभी हाल के समय में भारत और अमेरिका के संबंधों में एक जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में जो इनिशिएटिव लिया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस यदि चुनी जाती हैं, तो वो उन इनिशिएटिव्स को जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में लिए गए उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। चाहे वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स की बात हो, या जो अनेक अन्य सेक्टर्स के क्रिटिकल कोलैबोरेशंस हो, उन सभी को वो फर्दर प्रमोट करने का ही कार्य करेंगी। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां हैं वो लार्जली कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका जो अप्रोच हमने ये देखा है कि वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखते हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, अमेरिका फर्स्ट का पहले अप्रोच रखते हैं। तो इकोनॉमी के जो विषय हैं उस पर वो थोड़े, उनका जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, वो एक अमेरिका के हितों को प्रमोट करने वाला हो सकता है, जैसे कि उन्होंने टैरिफ्स को लेकर के कुछ कठोर बयान भी हाल के समय में दिए थे। और वो एक बिजनेसमैन रहे हैं और एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो पहले अमेरिका के हित को और अमेरिका के जो प्रॉफिट इत्यादि को सामने रखते हैं। तो ऐसे में उनका जो अप्रोच है इकोनॉमी के इश्यूज पे, उसमें एक रिजर्वेशनिस्ट हो सकता है। और उस संदर्भ में भी भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत से कोई भी अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंधों का आधार, जैसे मैंने कहा, कि शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, शेयर इंटरेस्ट है। और यदि इन संबंधों में जब कभी भी कोई विषय आते हैं, कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें कुछ मतभेद होता है, तो इन दोनों देशों की ताकत यह है कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके संबंधों को मैनेज करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये ही जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और वो किसी आर्थिक विषयों पर कोई कड़ा रुख भी अपनाते हैं, इमाइग्रेशन के इशू पर अगर कोई कड़ा रुख अपनाते हैं, तो भारत का जैसा प्रभाव है, भारत का जो लोकतांत्रिक उसका क्रेडेंशियल है, और भारतीयों की अमेरिका की राजनीति में और अमेरिका की सोसाइटी में जो बड़ी भूमिका है, उसको ध्यान में रखते हुए वो भारत के साथ कुछ ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकते कि जिससे कि ये जो संबंध है वो जो है नेगेटिव पाथ पर जाए। और डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे तो अनेक विषयों पर वो भारत के और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ज्यादा समय बचा भी नहीं है और देखना होगा सत्ता में कौन आता है और आने वाले समय में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वीजा पॉलिसी की सर बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है वीजा पॉलिसी में बदलाव भी हुए हैं और जिक्र भी बार बार हुआ है। अगर ट्रंप आते हैं तो वीजा पॉलिसी किस तरीके की होती हुई नजर आ सकती है, और अगर हैरिस आती हैं सत्ता में तो वीजा पॉलिसी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है वैसा ही सिलसिला चलता रहेगा? इसको थोड़ा विस्तार से आप समझा दीजिएगा। देखिए, जहां तक वीजा पॉलिसी का प्रश्न है, तो यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका की जो एग्जिस्टिंग वीजा पॉलिसी है वो निसंदेह जारी रहेगी। और वो इमिग्रेशन के विषय पर, हालांकि उनके हाल के समय के उनका जो इमिग्रेशन को लेकर के अप्रोच है उसमें थोड़े हम बदलाव अवश्य देखते हैं, वो भी
अब अपने हितों को प्रोटेक्ट करने की, अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं। और अब पहले वो इमिग्रेशन को लेकर के जिस तरीके का उनका एक थोड़ा लिबरल अप्रोच रहता था, उसमें इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप की तो एक इमिग्रेशन को लेकर एक बहुत ही टफ उनकी जो नीतियां रही हैं, उसको वीजा पॉलिसी से संबंधित और इमिग्रेशन से संबंधित विषयों पे थोड़े बदलाव अवश्य किए हैं। लेकिन अगर लार्जली देखें तो कमला हैरिस वीजा के संदर्भ में एक उदारवादी अप्रोच को ही रखती है। लेकिन और वो अगर तब में आती हैं, वो राष्ट्रपति बनती हैं, तो अमेरिका की जो एग्जिस्टिंग जो वीजा पॉलिसी भारत के संदर्भ में है वो जारी रहेगी। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे में उनके जो इमिग्रेशन की जो बहुत ही स्ट्रांग उनके जो विषय हैं, उनके जो विचार हैं, उसका कुछ प्रभाव उनके इमिग्रेशन पॉलिसी पर अवश्य दिखेगा। और लेकिन वो जो प्रभाव है वो लार्जली वो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में संबंध है, और वहां पर जो एक मास डिपोर्टेशन की वो बात कर रहे हैं, उन संदर्भों में हम बड़े स्टेप्स देख सकते हैं। जो वॉल बनाने का उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में जो कार्य किया था, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त नीतियां अपना सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत का संदर्भ है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि प्रवासी भारतीयों की अमेरिका की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका है। जो जेडी वेंस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट हैं, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनकी जो धर्म पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। और वो और चाहे वो निकी हेली की बात कर ले, विवेक रामास्वामी की बात कर ले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी में अनेक ऐसे बड़े नेता हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में ही कल ही एक बयान भी दिया है कि उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी की विशेष रूप से हितों की रक्षा करने की बात कही है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी उन्होंने निंदा की है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो हिंदू कम्युनिटी के हितों को सुरक्षित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को विशेष रूप से हिंदू कम्युनिटी का जो पूरे अमेरिका में जो प्रभाव है उसको भी जानते हैं। और उस लिहाज से अगर लेकिन सर, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है और वहां पर जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनका जो झुकाव है वो कमला हैरिस की तरफ ज्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, एक बात यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि जो अमेरिका में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो अवश्य भारत के हैं और भारतीय जो हितों को वो सुरक्षित रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन उनके जो वोटिंग पैटर्न्स हैं, वो अपने वहां के इश्यूज के आधार पर लार्जली निर्धारित होंगे। और जाहिर है कि वो अमेरिका के नागरिक हैं, और वो जैसे सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी भी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। अगर एबॉर्शन राइट्स से वो भी प्रभावित होते हैं, एबॉर्शन राइट से संबंधित यदि कोई स्टेप लिए जाते हैं, इमिग्रेशन से संबंधित कोई स्टेप लिए जाते हैं, तो वो भी प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से जो भी वहां पर अमेरिका की जो अन्य जो अमेरिकी नागरिक हैं, उसी तरीके से उनके साथ भी सारा प्रभाव पड़ता है। तो वो अपना जो वोटिंग है वो अपने इश्यूज के आधार पर वो करेंगे। और उसमें यह अवश्य है, जैसा कि आपने कहा, कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी भारतीय है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते रहे। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि वो पार्टी को नहीं करते हैं। बड़ी संख्या प्रवासी भारतीयों की है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की संख्या से थोड़ी कम अवश्य हो सकती है, लेकिन वो वोट करते रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी को भी। और जैसे कि मैंने कहा कि विवेक रामास्वामी, निकी हेली जैसे जो नेता हैं, वो भारतीय मूल के हैं, और भारतीयों का जो प्रभाव है वो पूरे अमेरिका की राजनीति में अक्रॉस द पार्टी लाइन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो। और कमला हैरिस स्वयं आप देखिए तो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठी है, राष्ट्रपति भी बन सकती है। तो ये जो भारतीयों का जितना गहरा और बड़ा प्रभाव है, भारत की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अपने भारतीय लोगों के हितों को भी हम संरक्षित करने का कार्य करते हैं। यदि प्रवासी भारतीय जो हमारे हैं अमेरिका में, यदि उनके हितों पर कोई आंच आती है, तो ये जो भारत की आज की जो सरकार है वो प्रोएक्टिव तरीके से उनको मदद देने के लिए भी अपने प्रयास करती है। और जाहिर है कि जो भारत का एक इतना गहरा बड़ा प्रभाव, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो, चाहे वैश्विक राजनीति में हो, प्रवासी भारतीयों का प्रभाव जो अमेरिका की राजनीति में है और अमेरिका की राजनीति में है, तो ऐसे में पूरे भारत के एक बड़े गहरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी वीजा पॉलिसी उनकी भारत के संदर्भ में ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि जिससे कि भारतीयों के अंदर कोई बड़ी चिंता आए। और ये मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भारत के संदर्भ में अमेरिका के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, जो उनका अप्रोच है, वो विशिष्ट होगा।
यदि वैश्विक अन्य राष्ट्रों में जो भी उसकी नीतियां हों, लेकिन भारत के संदर्भ में अमेरिका की जो नीतियां हैं वो ऐसी ही होंगी जैसे कि एक मित्र राष्ट्र की होती है, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंध की क्या महत्ता है, इसको रिपब्लिकन पार्टी भी, डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत गहराई के साथ समझते हैं। और हमने पिछले कार्यकाल में देखा भी था कि उनके 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े थे। वीजा पॉलिसी में भी कोई बड़े बदलाव नहीं हुए थे। कुछ स्टेप्स उन्होंने अवश्य लिए थे, लेकिन बाद में कोर्स करेक्शन करते हुए उन्होंने उसको फिर से नॉर्मलाइज कर दिया था। तो ये रिपब्लिकन पार्टी के भी अगर जी सत्ता में आती है तो वीजा पॉलिसी को लेकर के कोई ज्यादा चिंता करने की मेरे असेसमेंट के मुताबिक आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, देखना होगा कि आने वाले समय में चाहे वो वीजा पॉलिसी हो, व्यापार हो, अर्थव्यवस्था हो, दो देशों के बीच के संबंध हो, किस तरीके से उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है वो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।